जय जोहार। खबर संझा में आप मन की स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। कांकेर ले मुठभेड़ में मारे गए महिला नक्सली के हुई से शिनाख्त। मिलिट्री कंपनी नंबर 7 के सदस्य रही सवय नक्सली शांति देवे। महिला नक्सली ऊपर रही सवय 8 लाख रुपया के इनाम। गरियाबंद डिवीजन में घलो रह चुके हवाई शांति देवे। वर्तमान में उत्तर बस्तर डिवीजन में रही सवय सक्रिय। तो ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। कांकेर ले बड़े खबर हवाय। बता दन की कांकेर के छोटे बेटिया में आज इलाका में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई सवय। एक महिला नक्सली के शव बरामद करेगी सवय। ओकर पहचान कर लेगी सवय। ओकर पहचान शांति देवी के रूप में हुई सवय। ओकर ऊपर इनाम घलो घोषित रही सवय। वर्तमान में वो उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय रही हवय। मिलिट्री कंपनी नंबर 7 के सदस्य रही सवय नक्सली शांति देवे। महिला नक्सली ऊपर रही सवय 8 लाख रुपया के इनाम। रायपुर नगर निगम बड़े कार्रवाई करी सवय। तोमर बंधु मन के घर के बाहर नोटिस चस्पा करेगी सवय। रायपुर नगर निगम नोटिस चस्पा करीन हवय। अवैध कार्यालय निर्माण के जवाब मांगेगी सवय। भुइयां के कागजात पेश करे के भेजी से नोटिस। 4 दिन के भीतरी मांगेगी सवय जवाब। 4 दिन के भीतरी जवाब नहीं दे मा सख्त कार्रवाई की चेतावनी घलो देगी सवय। तो ये बेरा बड़े खबर बता दन कि हिस्ट्री सीटर तोमर बंधु मन के परेशानी बाढ़गी सवय। नगर निगम नोटिस चस्पा कर अवैध कार्यालय निर्माण ला लेकर के जवाब मांगे है और जवाब बेरा मा नहीं दे मा सख्त कार्रवाई के बात घलो कहेगी सवय। वह की जा रही है। पहले भी कई प्रकार की कार्रवाई जो देखने को मिली, जहां पर पुलिस एक्शन मोड में है। लोगों की गिरफ्तारी हुई, परिचितों की गिरफ्तारी हुई, साथ ही साथ जितने जो सोना चांदी है, जो संपत्ति के कागजात है, वो जब्त किए गए। अब इसके बाद आज रायपुर नगर निगम ने ये लेटर चस्पा कर दिया है। लेटर के समीप हम आपको ले जाएंगे, दिखाएंगे कि लेटर में क्या लिखा है। कार्यालय नगर पालिका निगम जोन 6 से यह पत्र जो है वह प्रेषित किए गए हैं, जिसपे रोहित सिंह तोमर के खिलाफ, यह रोहित सिंह तोमर के लिए पत्र आया है इनके घर, लेकिन कोई मौजूद नहीं था, इसलिए निगम वालों ने इसी दीवार पे चस्पा करके चले गए और स्पष्ट रूप से उन्होंने पेंसिल से लिखा भी है। ये है वो कार्यालय, शुभकामना वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही साथ उनके घर के कुछ सदस्यों के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं। अंदर बड़ी बड़ी मशीनें भी आप देख पा रहे हैं। कौन कौन सी मशीनें हैं, क्या काम है, वो तो नहीं पता। साथ ही ये लिखा हुआ है कि किस लिए ये जो कंपनी है वह खोली गई है। 1000 वर्ग फुट पर खोले गए कार्यालय को लेकर रायपुर नगर निगम ने रोहित सिंह तोमर से जवाब मांगा है कि किस तरीके से आपने ये कार्यालय बिना जानकारी के खोला हुआ है। साथ ही साथ 4 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। नोटिस का जवाब नहीं देने के अलावा अगर नहीं दिया जाता है नोटिस का जवाब, तोमर बंधु नहीं आते सामने, तो रायपुर नगर निगम अपनी ओर से कार्रवाई जो है वह करेगी। और रायपुर नगर निगम की कार्रवाई से आप भली भांति परिचित है। एक बार घर फिर से दिखा दूं, क्योंकि आप रोज इस घर को देखते हैं जब इस घर से नई नई खबरें निकल के सामने आती है। ये तोमर बंधु का साम्राज्य है, ये तोमर बंधु का विला है। इतना बड़ा घर बनाया है जो इन्होंने, और जिस तरीके से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि किस पैसों से इस घर को बनाया गया है। सूदखोरी, भ्रष्टाचारी, इसके अलावा ब्लैकमेलिंग, कई ऐसी चीजें हैं जो पुलिस ने बताई है कि जांच के दौरान इन सारी चीजों का पता चला। फिलहाल तोमर बंधु फरार है। देखने वाला विषय ये होगा कि निगम के द्वारा भेजे गए नोटिस पर क्या तोमर बंधु सामने आते हैं या उनके इस घर पर निगम अपनी ओर से कोई कार्रवाई करेगी। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। रायपुर ले बड़े खबर बता दन कि रायपुर में आगू आई सवय धर्मांतरण के मामला। सैकड़ों महिला मन ला बहला फुसला के धर्मांतरण कराए के आरोप। बड़ संख्या में हिंदू संगठन के लोगन मौका में पहुंचिन हवय। निजी कॉलेज में धर्मांतरण कराए जाए के आरोप। मौका में
बड़ संख्या में पुलिस बल तैनात। रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला हवा। तो बता दें ये बड़े खबर रायपुर ले हवा। निजी कॉलेज में धर्मांतरण कराए के मामला निकल के आगू आई सब है। बड़ संख्या में महिला मन के धर्मांतरण वहां कराया जात रही सब है और वही बेरा वहां पर हिंदू परिषद के लोगन पहुंचिन हवा। रायपुर ले बड़े खबर हवा। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के पूरा मामला है। रायपुर में आगू आई सब है धर्मांतरण के मामला। सैकड़ों महिला मन ला बहला फुसला करके धर्मांतरण कराए के आरोप। बड़ संख्या में हिंदू संगठन के लोगन मौका में पहुंचिन हवा। निजी कॉलेज में धर्मांतरण कराए जाए के आरोप हवा। मौका में बड़ संख्या में पुलिस बल घलो तैनात करेगी सब है। रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला हवा। छत्तीसगढ़ में एक दरी फेर बिजली के दर ला लेकर के बवाल माच गए हवा। CSPDCL हा बिजली के कीमत में 20 पैसा प्रति यूनिट बढ़ोतरी करे है प्रस्ताव दे हवा और ये प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस अब मोर्चा खोल दिन हवा। जुलाई ले बिजली महंगा हो सकते और एक असर सीधा आपके जेब में घलो पड़ सकते। एला लेकर के सियासत घलो तेज होगी सब। जी हाँ, कांग्रेस लालटेन लेके विरोध प्रदर्शन करीन हवा। उन्हें भाजपा सरकार ये विरोध ला खाली एक नौटंकी बता दिन हवा। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कहना है कि राज्य सरकार बेरा बेरा में बिजली के दर के समीक्षा करते। हमार सरकार सूर्य घर योजना लाए है जेकर ले लोगन अपन अपन घर में उपयोग के संगी बिजली सरकार ला घलो दे सकते। ओमन दावा करीन हवा कि हमन सरकार मुफ्त बिजली योजना के दहाड़ बाढ़त है। एती जनता के चिंता, राजनीतिक बयानबाजी और बिजली बिल के बढ़त भार, ये सब के बीच अब सवाल ये हवा कि का बिजली के बिल वाकई बढ़ी। नियामक आयोग की आज जनसुनवाई है। बिजली दरों को लेकर आज बातचीत होगी। पहले का समय कृषि और अन्य उसको दिया गया था, लेकिन कोई भी लोग नहीं आए क्योंकि लोगों के बीच में जागरूकता बात पहुंची नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है। हम पूरे देश में सरप्लस बिजली के नाम से जाने जाते हैं। दूसरे प्रदेशों को, अन्य प्रदेशों को हम बिजली देते हैं, लेकिन यहाँ के उपभोक्ताओं को बिजली महंगे दर में देने का काम आयोग के द्वारा किया जा रहा है, विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध हम कर रहे हैं। कांग्रेस जन सुनवाई करे चाहे हड़ताल करे, धरना करे, छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। और ये वही कांग्रेस है जब उस समय बिजली हफ्ते हफ्ते भर कट जाते थे, किसानों को पानी नहीं मिल पाते थे, ताकि आम जनता जो अपने घरों में बिजली का खपत करते हैं वो उनके घरों के ऊपर सौर प्लेट डल जाने से ये वापस इलेक्ट्रिक ग्रिड में जाएगा। तो हम बिजली दर की बढ़ोतरी की ओर नहीं, मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी ला लेकर के कांग्रेस अलग प्रदर्शन करत है। 25 ले 30 जून तक कांग्रेस सोसाइटी में धान ला लेकर लेकर के खाद ला लेकर के धरना दी। आंदोलन के रणनीति बनाए पर शुक्रवार के कांग्रेस के प्रभारी सचिव विजय जांगीर रायपुर में बैठक करें हवा। बैठक के बाद कांग्रेसी कलेक्टर दफ्तर के घेराव करे बार DAP के बोरा के संग प्रदर्शन करें और बाद बोरी लेके कलेक्ट्रेट पहुंचे हवा। ये बेरा कांग्रेस प्रभारी सचिव विजय जांगीर हकीन हवा कि खाद ला लेके किसान परेशान है। उन्हें कांग्रेस जिला अध्यक्ष उद्धव वर्मा सोसाइटी में तालाबंदी करे के चेतावनी दी हवा। कांग्रेस के प्रदर्शन के जायजा लीज हवा हमारे सहयोगी गौरव शर्मा। छत्तीसगढ़ में किसानों को खाद का संकट है और कांग्रेस जो है लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। खाद मांगने के लिए कांग्रेस के नेता जो है वो कलेक्ट्रेट तक जा रहे हैं और देखा जा सकता है DAP जो किसानों के लिए इस समय वरदान की तरह है उसको यहाँ पर बोरे में लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय जांगीर जी, क्यों आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ का किसान खाद के लिए परेशान है। लंबी भीड़ लगी हुई है, खाद मिल नहीं रहा है, खाद की कालाबाजारी हो रही है। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हैं कि उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करवाएं और खाद भी उपलब्ध करवाएं जिससे किसान परेशान न हो और हम हमारी फसल को जनता के बीच में बो के हम पालन पोषण करते हैं अपने बच्चों का। जो किसान नेता हैं
वो अब ये कह रहे हैं कि विधायकों को घुसने नहीं दिया जाएगा क्षेत्र में क्योंकि खाद का संकट है। कैसे देखते हैं किसानों के फैसले को? नहीं, किसान तभी तो कह रहा है कि ये कहने की नौबत क्यों आई? कभी आज तक हुआ है कि किसान ये कहता हो कि हम जनप्रतिनिधि को नहीं घुसने देंगे? मजबूर कर दिया इस किसान ने। किसानों को फैसला लेना पड़ रहा है कि लोग विधायक जो हैं वो उनके क्षेत्रों में ना घुस। हाँ, उनका घेराव भी करेंगे। किसान कह रहे हैं, पार्टी थोड़ी कह रही है, किसान कह रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधियों को नहीं घुसने देंगे। ये स्थिति यदि खाद मिलता तो क्या किसान ऐसी बात करता? कांग्रेस प्रतिपक्ष में है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम हमारे किसान के साथ खड़े हों। आप लोग भी 25 से 30 तारीख तक सोसाइटियों में घेराव करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हर वो काम करेंगे जिससे किसान को राहत मिले और सरकार दबाव में आके कालाबाजारी को रोके और किसानों को खाद उपलब्ध करवाए। ये हमारे साथ विजय जांगीड़ी जी थे। उद्धव वर्मा जी, लगातार आप सोसाइटियों में जाकर देख रहे हैं, क्या स्थिति? ये सांकेतिक प्रदर्शन भी आप लोग? नहीं, पूरी तरह से प्रदेश में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। डीएपी खाद की पूरी तरह से कालाबाजारी किया जा रहा है। किसानों को अधिक रेट में बाजारों में लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। जिला कांग्रेस कमेटी लगातार सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन किया है। आज जिला मुख्यालय में हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं और सोमवार से सभी सहकारी समितियों में जाकर वहां नगाड़ा बजाएंगे। अगर तब भी उपलब्ध नहीं कराएंगे तो तालाबंदी के लिए बाध्य होंगे। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ है और उसके हर आंदोलन में कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उद्धव वर्मा बड़ी बात कह रहे हैं कि तालाबंदी कर दी जाएगी। अगर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराया गया तो सभी सोसाइटियों में ताला बंद कर दिया जाएगा। इस बात को कहते नजर आ रहे हैं और लगातार सड़कों पर कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आ रही है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका 2 दिवसीय बेमेतरा जिला के दौरा में हवाए। शुक्रवार के राज्यपाल गोद लेगे ग्राम टेबरी पहुंचिन हवाए और ग्रामीण मन के संग बैठ के ग्राम विकास कार्य के रोड मैप ला तैयार करिन हवाए। ये बेरा क्षेत्र विधायक और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल घलो मौजूद हमारे। मीडिया ले गोट बात करते हुए राज्यपाल रमन डेका हकीन हवाए कि टेमरी गांव के अवैया दिन में विकास होही। 3 महीना के बाद रोड मैप के रिव्यू करे जाही और मन की हवाए कि मंत्री बघेल हा ओपन जिम के बाद के हवाए अवैया दिन में यहाँ स्वास्थ्य और जल व्यवस्था दुरुस्त होही। नागरिक है, यहाँ का जो पंच है, यहाँ का जो सरपंच है और मंत्री महोदय जो यहाँ का विधायक है, उनसे बात करके एक रोड मैप तैयार किया है। ये रोड मैप से इस गांव को हर नागरिक को एक फील गुड फैक्टर आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और 3 महीने का बाद ये रिव्यू करेंगे। आज मंत्री जी विधायक जी से हम बात किया था। विधायक जी यहाँ एक ये देंगे, ओपन जिम देंगे, शुरुआत है ओपन जिम देंगे। फिर CSR फंड पे भी हम कोशिश करेंगे। जब से मुझे आशीर्वाद मिला है 2003 से, तब से इस टेमरी के लिए विकास जितना हो सकता है हुआ है और आगे भी। अब तो महामहिम जी का भी आशीर्वाद हमको मिल रहा है। आज इस टेमरी गांव में महामहिम जी उपस्थित हुए। मैं तो नौगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ महामहिम जी का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी हकीन हवाई की काली पूरा दुनिया योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के थीम के संग 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया पर जावत है। 10 बजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास ले योगला दुनिया में अपन उचित स्थान मिले हैं। मंत्री चौधरी हकीन हवाई की भारत सरकार के प्रयास के ही परिणाम हवाई कि भारत के योग आधारित अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ रुपया ले अधिक हो चुके हैं। सारे बच्चे मेरे कोई सवाल करते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये कहीं न कहीं हमारा कंसंट्रेशन पावर की कमी के कारण है और इसके लिए योग जैसी चीज़ों को अपनाना बेहद जरूरी है। तो इस विषय को रखते हुए मैं बात रखना चाहता था। और हमारी भारतीय जनता पार्टी योग के प्रति समर्पित है, भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों के प्रति समर्पित है और आज पूरी दुनिया इसे एडॉप्ट कर रही है। इस साल का योग का जो थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इस थीम पर मनाया जा रहा है।
गरियाबंद जिला के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बकली मां महिला समूह के महिला मन बैंक ले कर्ज ले परेशान हवाए। 2011 में ये महिला मन आजीविका मिशन बिहान योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन बनाए के काम शुरू करे रही हवे, जेकर बर उमन ग्रामीण बैंक ले कर्ज ले रही हवे। मशीन लगाएगी, उत्पादन शुरू हुई, फिर बाजार और प्रशासन के सहयोग नहीं मिले। अब खराब मशीन जिन हवा वो कबाड़ बन चुके हैं, जबकि बैंक ले सलग नोटिस आवत है। महिला कर्ज का बहुत कर्ज पर माफी मांगत है और काम दोबारा शुरू करे के बात कहत हवे, फिर ओकर मन के कोनो सुनवाई नहीं होवत है। नोटिस बार बार आवत है और ये होवत हवे हमार बैंक के नोटिस और हमन कैसे करके हमन गरीब आदमी छोटबन भैया हमन का करके छोटबन। हमार बाल बच्चा भी नान नान हवे, ये देख ले नान नान लोग लइका कैसे करके हमन पोषण कहे करन। हमार लोग लइका देखन तू नोला देखन लेन बताऊं तू मन और बार बार नोटिस भेजत है और हमार मन के 10-20 लाख पैसा हमार मन के डूब गए सब समिति वाली मन के। ओ हाँ देख ना हमारा मैकेनिक नहीं मिले, मशीन है बिगड़े था ना, माल हा कहीं सिरा उरा जाए कहीं चीज है तो उकरो हमन खोज करन तो वह भी नहीं मिले। हमारा भारी ज्यादा हमारा दुख तकलीफ भी रही से ओकर से और एती वोती यह करन जान बैंक में भी जावा ना तो बैंक वाला मन हमार मन के खिल्ली उड़ा देवे एकदम। हाँ पूरा बर्बाद, पूरा कर्जम डूब गए और अभी भी खेत खास सब बेचा गए है और अभी कर्जम डूब के नहीं हमन हाँ सब समूह वाली बैठे हैं, हाथ धरे बैठे। अब नोटिस आवत हुआ से तो कहाँ पैसा पटेगा। जब भी इन लोग के पास बैंक का कर्जे का नोटिस आता है तो इन लोग एकदम दहशत में हो जाता है, खाना पीना नहीं खा पाते इन लोग और बहुत चिंता भी करते हैं। मेरे पास आ जाते हैं कि कुछ तो करो भैया, ऐसा है वैसा है करके हम लोग बहुत परेशान है करके। मैं भी शासन प्रशासन के पास कई बार गया हूँ, लेटर भी दिया हूँ कि इन लोगों का जो लोन है उसको माफ किया जाए। बैंक जो है 4,60,000 इन लोगों को लोन मिला था, देना था उनको, लेकिन सिर्फ मशीन का 2.5 लाख रुपए दिया हुआ है और बाकी जो पैसा मटेरियल के लिए देना था वो पैसा बैंक इनको नहीं दिया है। जो आपने एक बकली गांव बताया वहां महिला समूह ने लोन लेके किया है, बेशक अभी के इस कार्य योजना में हम लोग उस गांव को देखेंगे और सम्मिलित करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से इस प्रकार की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री महिलाओं के द्वारा लगाई गई है वहाँ सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन हो। निकट भविष्य में हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में भी निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन और भस्मक मशीन का व्यवस्था करने वाले हैं, जिससे कि स्वच्छता के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं में जागरूकता बढ़े। सूरजपुर में मानसून के दस्तक के बाद पाछो 2 जून ले सलग बारिश होवत है, जेकर ले जहां एक डाहर गर्मी ले लोगन ला राहत मिले है, वहीं किसान घलो कृषि कार्य में जुटकिन हवा। फिर जिला में होवत सलग बारिश ले दूरस्थ अंदरूनी क्षेत्र में कई छोटे नदियां में जल भराव की स्थिति बन गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी बारिश ला देखते हुए तैयारी पूरा होए के बात कहत है। नगर सेनानी की जो टीम है SDRF या इनका जिला बल में जो इनका पास संसाधन होता है, रस्सी, डोरी, गोताखोर, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हमने तैयारी कर रखी है और हमने एक प्लान बना लिया है और कंट्रोल रूम स्थापित है। बाढ़ की सूचना, प्राकृतिक आपदा की सूचना के लिए हमने त्वरित टीम बनाई है और ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है और फील्ड लेवल पे हमने RI, पटवारी और रेवेन्यू अमला को ताकीद करके रखे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश दुर्ग रेलवे स्टेशन के लगभग 3 घंटा तक निरीक्षण करीन हवा। ओकर संग दुर्ग सांसद विजय बघेल, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और आने कर्मचारी मन मौजूद रहीन हवा। निरीक्षण के बेरा GM स्टेशन परिसर के हर पहलू की बारीकी ले जांच कर कुछ खामी ला चिन्हित करके ओला जल्द से जल्द सुधारे के निर्देश दिन हवा। ये अवसर में दुर्ग सांसद विजय बघेल कहन हवा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे में अभूतपूर्व विकास हुआ है। का मुख्य उद्देश्य जो है, यहाँ पे जो हमारे डे टू डे के जो मेंटेनेंस कार्य हो रहे हैं और जो संरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको हमारे कर्मचारी किस तरह से कर रहे हैं, अधिकारी जो यहाँ के लोकल हैं वो किस तरह से पालन कर रहे हैं, उसका एक ऑडिट करना था। और जो हमारे पैसेंजर्स से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं या हमारे जो बाकी गुड्स कस्टमर से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनका आकलन करना और उसमें जिस तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसका आकलन करना, ये मुख्य उद्देश्य था इसका। के GM साहब आए हैं, उनके साथ सारे उच्च अधिकारी हैं, DRM साहब भी हैं
और सब मिलकर एक सर्वे कर रहे हैं। बहुत अच्छी परंपरा है ये, जाके क्या क्या सुविधा देनी है और क्या सुविधा के लिए काम शासन और सरकार की ओर से चल रहा है। जगदलपुर शहर ले लगे माड़पाल पंचायत में एक किसान परिवार के संग बड़े धोखाधड़ी के मामला अगुवाई सवय, जेमा पीड़ित किसान के भैया के रिकॉर्ड के संग छेड़छाड़ कर कुछ बाहरी लोगन मन के नाव चढ़ा देगी सवय, जेकर बाद पीड़ित किसान अपन फरियाद लेके कलेक्टर का नाम पहुंचिन हवय और कलेक्टर हा पूरा मामला में जांच कर कार्रवाई के आश्वासन दीन है। पहले से कमा के खा रहे हैं, हाँ। अभी उनके बिगाड़ने तरीका है। कौन आपकी जमीन का नाम चढ़ा लिया मालूम है? कौन कौन है? नाम रामसुख। अच्छा, रामसुख पटेल। हाँ हाँ। वो थोड़ा गलत किया है। हाँ हाँ। इधर डाले भी है। हाँ हाँ। इधर उधर किए हैं। हाँ हाँ। घर को जब नापने आए तो अभी पता चल रहा है, और इसका उसके मकान तक भी हटाव करके जेसीबी चलाने के चक्कर में सब लोग हैं, और दलाल लोग के साथ मिलके हमारे जमीन को बेच दिए हैं आधा, और बाकी पटवारी RI के नाम पे है जमीन। और वो कब और कैसे उनके खाता में गया आज तक हमारे, जबकि दादा हैं इनके खाता में नहीं है, हमारे पिताजी हैं इनके खाता में भी जमीन नहीं है, बस हम कमा के खा रहे हैं, हमारे पास अभी जमीन कुछ है नहीं अभी। ये बुलेटिन में अभी का है। आप बन रहा है INS 24/7 संग मुलादा विदा। जय जोहार।